क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपसे प्रश्न पूछने आया हूं, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मुद्दा हमारे अकेले का नहीं है, हमारे देश की आन बान शान, हमारी बहन बेटियों का मुद्दा है, हमारे घर की इज्जत का मुद्दा है, हमारे देश के भविष्य, छात्र छात्राओं के हितों का मुद्दा है। तो आपसे प्रश्न यह है कि अमित शाह को, गृह मंत्री जो अभी तक के सबसे खतरनाक और क्रूरतम जिनको हम कह सकते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए अथवा नहीं? क्योंकि कई अम्बेडकरवादी देशभक्त साथी कह रहे हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महान संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, हमारे देश की इज्जत को तार तार करके रख दिया है। क्योंकि यह मुद्दा हमारे देश में ही नहीं उछला, विदेशों तक में उछल चुका है। देश ने क्या, पूरे विश्व ने देखा है, रील के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह हमारे देश की थू-थू हुई है। हमारे देश की बच्चियों के संग पुलिस के रूप में नकली पुलिस वालों ने किस तरह से उनकी इज्जतों पर हाथ डाला है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। छात्रों को कील लगे हुए डंडों से मारा गया है, पीटा गया है, उनका खून बहाया गया है, और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहा होता है। संविधान ने व्यवस्था दी है कि जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई भी देश का नागरिक, देश की आवाम अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से बुलंद कर सकती है, अपनी मांगे रख सकती है। तो फिर शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को इस तरह से बर्बरता पूर्वक दबाने का प्रयास जो गृह मंत्री अथवा उनके अधीनस्थ पुलिस वालों ने किया है, यह घोर निंदनीय है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, मैं यह जानना चाहता हूं और पूरे देश को बताना चाहता हूं, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं गृह मंत्री जी से, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। दिल्ली की पुलिस तो क्या, पूरे देश की पुलिस आपके अधीन में है, आपके अधीनस्थ होकर काम कर रही है। अगर आपकी मर्जी के बिना उन्होंने लाठीचार्ज किया, कील लगे डंडों से मारा, बिना नेम प्लेट लगे हुए पुलिस वालों ने, बिना वर्दी पहने पुलिस वालों ने, जो कि प्राइवेट गुंडे प्रतीत हो रहे थे, उनके क्रियाकलापों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके क्रूरतम व्यवहार से स्पष्ट लग रहा था कि वो किराए के खरीदे हुए गुंडे हैं अथवा आप ही के संगठन जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके कार्यकर्ता रहे। उन्होंने क्रूरता दिखाई, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई सबूत नहीं है, एक नहीं हजारों लाखों रील बन चुकी हैं। यहाँ तक कि इतना गुस्सा है जनता के अंदर कि खुलेआम पीएम तक को गालियां दी जा रही हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है। तो अगर गृह मंत्री के आदेश पर ऐसा नहीं हुआ तो किसके आदेश पर हुआ, देश जानना चाह रहा है, देश की जनता जानना चाह रही है। और अगर गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर यह हुआ है तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, संविधान का उल्लंघन किया है, उन्होंने खुद अपराध किया है इस तरह का आदेश देके, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। तो भी उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा अम्बेडकरवादियों का प्रश्न है, देशवासियों का प्रश्न है। और अगर उन्होंने नहीं दिया आदेश, उनके अधीनस्थ पुलिस वालों ने दिया, तो फिर वो कहाँ थे, उनकी जिम्मेदारी क्या रह गई? फिर उनको पता ही नहीं, उनकी मर्जी के बिना पुलिस वाले संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, निर्दोष छात्रों का खून बहा रहे हैं, तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्तीफा दें। आप दर्शकों की क्या राय है, आपकी सोच क्या कहती है, आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है? क्या ऐसे क्रूर गृह मंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार है? उनको इस्तीफा देना चाहिए अथवा नहीं? आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं और विस्तार से भी जवाब दे सकते हैं।
क्योंकि यह मेरे देश का मुद्दा है, हम सभी की आन बान शान तिरंगे का मुद्दा है, हम सभी देशवासियों, हम सभी देश के नागरिकों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है, हमारी इज्जत से जुड़ा मुद्दा है, बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ा मुद्दा है। किसने नहीं देखा कि एक पुलिस वाले ने, जो टीआई है, जो वर्दीधारी है, एक छात्रा के पिछवाड़े उसके गुप्तांग में डंडा डालने का प्रयास करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और उसके बगल में एक व्यक्ति जो सिविल में है, जो पुलिस में भी नहीं है, हेलमेट पहने हैं और हंस रहा है। और कितनी ही बहन बेटियों को थप्पड़ मारे गए हैं, कितनी ही रील तो बन ही नहीं पाई, कितने छात्रों को बुरी तरह बेरहमी से पीटा है, अधमरा कर दिया गया है। क्या देश का संविधान यह इजाजत देता है? देश के भविष्य के साथ जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे, और उनको इस तरह बर्बरतापूर्वक दबाया गया, देश की आवाम को डराने का प्रयास किया गया। आंसू गैस, जो कि एक्सपायरी डेट के गोले थे, उनका प्रयोग किया गया, जो कि बहुत ज्यादा घातक होते हैं। और टीयर गैस और भी क्या क्या, मैं तो यहाँ का कह रहा हूँ कि सुनने में तो यह भी आया है कि गोली तक चलवाई गई है। बात छुप गई है, दब गई है, किसी को उसकी रील बनाने का मौका नहीं मिल पाया। तो ये बातें हैं। तो आप सबकी क्या राय है? क्या आपके अंदर मानवता मर गई है? अगर आपके अंदर अभी भी मानवता जिंदा है, देशभक्ति जिंदा है, और अगर आपके अंदर का जमीर जगा हुआ है, तो जरूर जवाब दें, इनको इस्तीफा देना चाहिए अथवा नहीं। अवाम का तो यह कहना है, अम्बेडकर वादियों का तो यह कहना है कि अगर राजी राजी वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जबरदस्ती उनका तख्ता पलट किया जाएगा। जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसका घेराव किया जाएगा, सदन को घेर के जबरदस्ती उनको पकड़ के तख्ता पलट किया जाएगा। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। हमारे देश की थू ना हो, इंटरनेशनल जगहों पर, विदेशों में हमारे देश की इज्जत नीलाम ना हो, इसलिए समय रहते देशवासियों को सचेत करना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, हमारे देश की इज्जत को अपने हाथ में बचा कर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थू हो जाए। अमित शाह जी अगर मेरा वीडियो देखते हैं, उन तक पहुंचता है, तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि हमारे देश के मान सम्मान, हमारे देश की इज्जत सर्वोपरि है। राष्ट्र सबसे पहले है। इस राष्ट्र के नाते, देश की इज्जत के नाते उनको शांतिपूर्ण तरीके से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या छात्रों से माफी मांग लेनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांग लेनी चाहिए, बहन बेटियों से माफी मांग लेनी चाहिए। मेरी समझ तो यही कह रही है। आपकी क्या समझ कहती है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। इससे हमारे देश की लाज बच सकती है, अन्यथा कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मुझे आशंका है। क्योंकि खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं, रीलों में देखने को तो यही मिल रहा है कि खुलेआम बच्चे क्रोध में आकर के पीएम तक को गालियां बक रहे हैं, आज भी बक रहे हैं। इतना दबाने के बावजूद भी बक रहे हैं, खुलेआम बक रहे हैं। और एक रील तो मैंने यहाँ तक देखी है कि गोली मारने तक की एक छात्र धमकी दे रहा है सीधे पीएम को अथवा किसी और को, नेता को। आप खुद देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको वो रील देखने को मिली ना हो। नहीं मिली हो तो आप देख लेना, इंस्टाग्राम पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, व्हाट्सएप पर भी चल रही है। तो मुद्दा देश का है, हमारे भारतवर्ष का है, हमारे राष्ट्र का है। बात हमारे धर्म की नहीं, हमारे देश, धर्म और हमारे स्वाभिमान की बात है, हमारे देश की इज्जत की बात है। कृपया हमारे देश की इज्जत को बचा लीजिए। इस मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर खुलकर आइए, अपनी राय रखिए और इस समस्या का समाधान करिए, क्योंकि देश हम सबका है, ये देश हमारा घर है। और हमारे देश में कोई गंदगी कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे अपने घर में कोई भी गंदगी पसंद नहीं करता। अगर घर में गंदगी होती है तो होता क्या है कि बदबू आती है, और बदबू आती है तो कोई रह नहीं पाता, उस जगह को छोड़ना ही पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम देश छोड़ने को मजबूर हो जाएं। ये देश हमारा घर है और हमारे घर में हमें स्वच्छता चाहिए, सुख शांति चाहिए, अमन चैन भाईचारा चाहिए, ना कि दंगा, ना कि उपद्रव। तो आप खुद समझदार हैं, कृपया करके इस समस्या का समाधान ढूंढें और मेरी भी मदद करें और देशवासियों की मदद करें।
और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी भी मदद करें, क्योंकि आखिर चुना तो हम लोगों ने ही था, है ना। तो अगर उनसे गलती हुई है तो वो अपनी गलती स्वीकार कर लें और जैसा भी हो देश की इज्जत को बचा लें। बस इस वीडियो को बनाने का यही सार है, यही मुद्दा है कि हमारे देश की इज्जत की बात है, हमारी विदेशों में थू थू ना हो, जितनी हो गई, अब तो बचा लो। जय माता दी, नमस्कार, जय हिंद।